सत्ता की घुड़दौड़ में जिस तरह से एचडी देवगौड़ा देश के पीएम बन गए, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने की कहानी कुछ वैसी ही है। इस तरह के नेता को सीएम बनाने का ये परिणाम होता है कि कुछ समय के लिए किसी भी संभावित विवाद से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे राजनीतिक चाल के पीछे एक सोच ये भी होती है कि कमजोर नेता को पद दे दिया जाए तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे मजबूत नेता को हटाने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति को किसी कमजोर नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करके ही संभाला जा सकता था, और पार्टी ने वही किया क्या? लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को हर विवाद से छुटकारा मिल गया? शायद नहीं। यही वजह है कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को आनन फानन में ये घोषणा क्यों करनी पड़ी कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर लड़ेगी। सवाल यह है कि यदि सिद्धू को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रखकर ही अगला चुनाव लड़ना है तो उन्हें अभी मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? शायद ऐसे किसी प्रश्न के कारण ही रावत की घोषणा के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया, या यूं कहें उनसे बयान दिलवाना पड़ा। पार्टी अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू और चन्नी दोनों को आगे रखकर लड़ेगी। लेकिन सुरजेवाला भी ये बात गोल कर गए कि चुनाव जीतने की सूरत में सीएम कौन बनेगा, चन्नी या सिद्धू? कांग्रेस की नीयत और नीति में यही खोट दिखता है। लेकिन सिद्धू के लिए मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना वे समझ रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं। साथ ही वे पहले ही कह चुके हैं कि यदि पार्टी सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार सिद्धू वर्तमान पाकिस्तानी जनरल बाजवा के करीबी हैं और ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्होंने खतरे की कैटेगरी तय करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसीज पर डाल दी थी। पर यदि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रदेश का सबसे कद्दावर नेता और कल तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसे गंभीरता से न लिए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। ऊपर से कैप्टन खुद भी सैनिक रह चुके हैं और हल्की बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी और सिद्धू के खिलाफ केवल खुद खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि पार्टी और सिद्धू के विरोधियों के हाथ भी एक राजनीतिक अस्त्र पकड़ा दिया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। राजनीतिक रूप से वे चाहे जैसा कदम उठाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे निकट भविष्य में पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। उनके और कांग्रेस हाईकमान के बीच की रस्साकशी नई नहीं है। दरअसल 2019 के समय भी कई लोगों का ये मानना था कि कैप्टन उस समय ही कांग्रेस से अलग हो सकते थे। ये स्थिति दोबारा खड़ी हो गई है और इस बार तो ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां कैप्टन खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है और उनके इस्तीफे के पीछे यही एक कारण है। लेकिन ये तय है कि इस्तीफे से कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भले ही राहुल गांधी का नाम कहीं दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आम धारणा यही है कि कैप्टन को हटाने का फैसला उन्हीं का है। ऐसे में ये बदलाव भविष्य में उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा। क्योंकि सब कुछ खुलकर अब सामने आ गया है, इसलिए कैप्टन के लिए विकल्प बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अकाली दल के साथ किसी तरह की राजनीति के पक्ष में नहीं हैं, पर यही बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कही है। ऐसे में राजनीतिक अटकलों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान कुछ दिनों तक तेज रहेगा। कैप्टन ने अभी तक केवल ये कहा है कि वे मित्रों के साथ विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।